अगर इंग्लिश में अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी है जिसमें मैंने पूरे टाइम के साथ कौन कौन से वीडियोस देखने हैं, क्या क्या करना है रीडिंग और राइटिंग सेक्शन में, पूरे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ उस वीडियो को बनाया है, जिसमें कि आप एक दिन में 9 से 10 घंटे देके अपने इंग्लिश को 0 से लेके 100 लेवल तक कंप्लीट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने डाल दिया है। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने बहुत ही सिंपल रखा है, विच इज ओनली 5000 लाइक, एंड आई एम श्योर कि तुम लोग वो जरूर करा ही सकते हो। टुडे वी विल टॉक अबाउट कि कैसे आंसर शीट प्रेजेंट करना है अपना, है ना, जिसके लिए मेरे को पहले 3 मेजर पॉइंट तुमसे बात करनी है। और वो 3 मेजर पॉइंट ये है कि सबसे पहले जब आप इंग्लिश का आंसर लिख रहे होगे तो उसमें यार सारी चीजें मैटर करती है। जैसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी का भी लिखोगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, बट इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश, यहां पर यार ग्रामेटिकल एरर मैटर्स, यहां पर हर चीजें मैटर करती है, लेकिन उन सभी एरर्स को छुपाने का भी एक तरीका है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा राइटिंग उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, उतनी नेक्स्ट लेवल वाली एडवांस राइटिंग मैटर नहीं करती। क्यों नहीं करती वो अभी मैं तुम्हें टॉपर आंसर शीट को दिखा के ब्रीफली समझाऊंगा, और साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से अपने आंसर शीट को प्रेजेंट करना बताऊंगा, जो कि तुम अभी देख रहे होगे। बहुत ही छोटी वीडियो रखेंगे और बहुत ही डिटेल्ड रखेंगे, इसलिए अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम लोगों में से 80% लोग ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। नाउ यार, अब जो तुम अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज द आंसर शीट ऑफ अ टॉपर, जो कि मैं देख रहा हूं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसने जो अपनी आंसर शीट है उसको अटेम्प्ट करने की जो शुरुआत करी थी वो तो स्टार्टिंग से ही करी थी। सेक्शन ए से इसने बनाना शुरू किया, सीधा रीडिंग सेक्शन से। अगर तुम एक चीज गौर दो तो मेरे को तो ऑनेस्टली लगता है कि इसकी राइटिंग जो है वो मैं अगर ऐसे दूंगा तो मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10 राइटिंग है। बट पॉइंट इसमें राइटिंग की सुंदरता से नहीं है। अगर तुम इसकी राइटिंग पे गौर करोगे तो इसकी जो राइटिंग है, अगर तुम इसको देखोगे तो इट इज इजीली रीडेबल। अगर मैं पढ़ना चाहूंगा तो मैं पढ़ सकता हूं। क्या लिखा है? द लीव्स कैन कीप द रेन ऑफ देयर बॉडीज। अगर आपकी राइटिंग जो है वो पढ़ी जा सकती है, यानी कि इस तरह की आपकी राइटिंग है जिसमें कि आपको दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है। अब काफी बच्चे बोलेंगे भैया ये तो बहुत ही सुंदर राइटिंग है, बट मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरी राइटिंग पर्सनली इससे भी ज्यादा ठीक है, अच्छी है। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि यार कि ये राइटिंग एकदम अप टू द मार्क है। अगर आपकी राइटिंग इससे थोड़ी खराब भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द मेन थिंग दैट मैटर्स इज कि आपने जो लिखा है वो पढ़ने को आना चाहिए। जैसे कि मैं इसको एक बार में पढ़ना चाहूं तो आई कैन रीड अ ब्लैक काइट स्प्रेड्स वाइल्ड फायर बाय ड्रॉपिंग बर्निंग ट्विग्स इन अनबर्न्ड एरिया सो दैट इट कैन स्नैप अप फ्लीइंग इंसेक्ट्स एंड ये रोडेंट्स है। हाँ, तो यहां पर तुम ये चीज देख पा रहे हो कि व्हेन इट इज इजीली रीडेबल, वहां पर टीचर ने इसको सीधा सीधा टिक मार रखा है। तो पॉइंट नंबर 1 तो हमने यहीं पर जस्टिफाई कर दिया कि राइटिंग वाले इशू में इस बच्चा जीत गया है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा यूनिक टेक्निक बताता हूं, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई में ऐसा लोग नहीं कहते, बट मैं ऐसा मानता हूं जेन्युइनली कि अगर मान लो 31, 32, 33 पेज का पूरा तुम्हारा आंसर शीट है, 27, 28 फिल करते हो तो दैट विल बी अ वेरी इंप्रेशन छोड़ के जाता है कि बच्चे को आता तो तगड़ा है। तो आप अपने एंड से एक और चीज कर सकते हो कि आप यहां पर एक ऐसे छोटा सा लाइन ड्रॉ कर सकते हो और अपना जो ये कंटेंट है इस लाइन के अंदर रख सकते हो। उससे मैंने क्योंकि अपने हर बोर्ड एग्जाम में ये किया है कि मैंने यहां पर साइड से एक लाइन ड्रॉ कर दी है और अपना सारा कंटेंट इस लाइन के इस साइड रखा है। तो बेसिकली इतना एरिया अपने पास जो होता है वैकेंट होता है, जिस कारण से अगर ये आंसर और ये चीज मैं यहां लिखूं तो ये वाला नेक्स्ट पेज पे जाएगा। अल्टीमेटली 3-4 एक्स्ट्रा पेजेस भी फिल होते हैं। ये ज्यादा लोग एप्लीकेबल नहीं मानते, बट पर्सनली आई थिंक दैट दिस इज एन एप्लीकेबल थिंग। ठीक है, इसके बाद तुम देखोगे कि इसने जब अटेम्प्ट किया है तो इसमें आपने, आप तो बोर्ड्स दिए ही नहीं यार 12th वाले, तो देखो सिंपल सी बात है कि इसने सिंपल लिखा है ए का आंसर 2 होगा, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे। तो इसने सिंपल लिखा है ए का आंसर 3 है, बी का आंसर 2 है, सी का आंसर 4 है, डी का आंसर 2 है, ई का आंसर 1 है। और ऑप्शंस को यहां पर इसने अच्छे से लिख दिया है ताकि अगर किसी कारणवश टीचर को ये ऑप्शंस ना दिख पाए या वो ध्यान ना दे पाए तो वो इससे रीचेक कर सकता है। और ये आप जब भी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ये हर सब्जेक्ट में करना कि आप ऑप्शन देने के बाद बगल में उस ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देना, लिख देना। ऐसे मत कर देना यहां पर ए लिख दिया, बगल में 1, बी लिख दिया 2। ये अच्छा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक इंप्रेशन, जो फर्स्ट इंप्रेशन मेरे को इसको देख के आ रही है वो ये परफेक्ट आ रही है। ऊपर में इसने अच्छे से मेंशन किया कि ये सेक्शन ए बना रहा है। सेक्शन ए में इसने रीडिंग सेक्शन के आंसर जो है 1.2 के ए बी सी के आंसर डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक है, और उसके बाद इसने बीच बीच में एक लाइन दिया। अगर आप गौर करोगे तो जैसे ये एक क्वेश्चन को कंप्लीट करता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1.1 को इसने कंप्लीट किया तो इसने एक लाइन दी, क्वेश्चन नंबर 1.2 को कंप्लीट किया तो एक लाइन दी।
तो आप क्या करना कि देखो ये क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा पार्ट है ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई के बीच बीच में लाइन देने की जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर 1.2 के बाद अगर खत्म हो जाता है तब एक लाइन डालना है। सेम गोज विद 1.3, अगर तुम देखोगे तो इसने पूरे आंसर करे हैं और फिर उसके बाद इसने एक लाइन दिया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि देखो सबसे बेस्ट चीज इसका, देखो ये बिल्कुल एक टॉपर है, इसको 80 आउट ऑफ 80 आ रखे हैं, इसलिए मैं आपको इसका आंसर शीट दिखा रहा हूं। देखो सेक्शन बी यहां पर इसने लिख के इसने ये इन्विटेशन लिख दिया था। इसको पता चल गया कि ये पेज इसको नहीं अटेम्प्ट करना है, ये इसको नहीं बनाना, तो देखो इसने एक सिंपल ऐसे कट मारा। ये पहले लाइन कट मार रहा था, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप सीधा एक ऐसा कट बना सकते हो अगर आपका कोई भी पेज में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है और आपको लगता है यू हैव टू कैंसिल दैट पेज। ये ऐसे ऐसे करके बुक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ऐसे किया और आगे बढ़ गए। अब देखो ये सेक्शन बी में जाता है, यानी कि ये राइटिंग सेक्शन में गया है। ठीक है, राइटिंग सेक्शन में इसने सबसे पहले नोटिस बनाया है। अब नोटिस का फॉर्मेट आपको अच्छे से पता होगा कि नोटिस में आपको क्या करना होता है। देखो यार, एसी भी नहीं चला सकता हूं और गर्मी भी है और फैन भी नहीं चला सकता हूं, नॉइज आएगा, तो थोड़ा पसीना से मैनेज कर लेना। ठीक है, देखो तो सेक्शन बी में आप देख सकते हो कि इसने नोटिस वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। नोटिस में जैसे आपने सुना होगा कि आपको एक बॉक्स के अंदर अपने नोटिस के पूरे आइडियाज को दबाना होता है। ठीक है, तो देखो इसने नोटिस वाले क्वेश्चन को किया, इसने टॉपिक डाला, अब नीचे नोटिस डाला, पूरे फॉर्मेट को अच्छे से सिंपली में लिख के दे दिया। अब मैं क्यों ये चीज पहले भी रिकमेंड कर चुका हूं कि आपको नोटिस और लेटर जैसे क्वेश्चन बनाने चाहिए, क्योंकि पहला तो इसमें टाइम टेकिंग कम है, दूसरा इसमें एक चीज किंग है, फॉर्मेट। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप आर्टिकल राइटिंग करते हो या ऐसी चीजों को अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका कंटेंट जो होता है वो किंग होता है, और जब आप ऐसी चीजें करते हो तो आपका फॉर्मेट जो होता है वो किंग होता है कि आपने फॉर्मेट में कितनी परफेक्शन दिखाई है। ठीक है, तो अगर आप नोटिस पे गौर करोगे तो यहां पर जो ये फॉर्मेट है इसको इसने बहुत अच्छे से फॉलो किया है। साफ दिख रहा है कि इसका फॉर्मेट बिल्कुल इसने सही लिखा है, और इसने बहुत ही छोटे में नोटिस को एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इसमें कहानी नहीं लिखनी होती है, इसमें आप सिंपली अपना एक्सप्लेनेशन देके इजीली आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, इसने लेटर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जिसमें कि इसने पूरे अच्छे तरीके से लेटर को बना के और उसको देखो एक बॉक्स में कवर अप कर दिया है। वाई बॉक्स, अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि वाई बॉक्स में क्यों कवर किया है, इससे बस एक चीज होती है कि पहला तो वो चीज काफी डिटेल्ड लगती है। जैसे अगर आपने शादी की कार्ड देखी होगी तो वो ऐसे रहती है। अगर शादी की कार्ड में साइड में एक बॉर्डर ना दिया जाए और बीच में सारी कंटेंट ना लिखा जाए तो वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। तो बेसिकली दिस बॉर्डरिंग इज समथिंग जो कि अपीलिंग लगता है, जो कि डिटेल्ड लगता है और अट्रैक्टिव तो लगता ही है एट द सेम टाइम। नाउ इसने सिंपल मैरिजेस करके एक आर्टिकल भी कवर अप किया है, आर्टिकल जैसे क्वेश्चन या समरी जैसे क्वेश्चन को कवर अप किया है, जिसमें कि अगर आप एक चीज बहुत ध्यान से देखोगे कि इसने मिस्टेक्स को कैसे टैकल किया है। व्हेनेवर यू इनकाउंटर एनी मिस्टेक जस्ट डू अ लाइन। आप एक लाइन करो और आगे बढ़ो। अगर मान लो इसका सपोर्ट यहां पर लव एंड सपोर्ट इसको लिखना था, ठीक है, इसने सपोर्ट एंड लव लिखने का सोच लिया होगा दिमाग से, बट इसने बाद में उसको करेक्ट कर लिया। तो इसने सपोर्ट पे एक लाइन खींचा, ऊपर में लव लिखा और आगे बढ़ गई। ठीक है, या बढ़ गया। तो एक सिंपल सा तरीका है यार कि यहां पर अगर मेरी गलती होगी तो मैं ऐसे करके सपोर्ट को ऐसे करके नहीं कर देना है। ठीक है, वो एक बहुत खराब इंपैक्ट देता है। तुम कहीं पे भी इसके मिस्टेक में देखो, इसने बस एक लाइन कड़ी है, ये आगे बढ़ गया, एक लाइन कड़ी है, आगे बढ़ गया, एक लाइन कड़ी है, आगे बढ़ गया। ठीक है, बस आपको भी अगर कहीं भी मिस्टेक अगर होती है किसी भी कारणवश, एक लाइन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं, इसने इसको भी अपने बॉक्स में, तो राइटिंग सेक्शन में आपने क्या समझा कि जितने भी मेरे क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं अपने एक बॉक्स में कवर अप कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी है अपना लिटरेचर सेक्शन, और इसको इसने कैसे टैकल किया इसको देखते हैं। तो जो सेक्शन सी है हमारा, यानी कि लिटरेचर सेक्शन, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें कोई अलग एक्सपेरिमेंट नहीं करनी। बगल से हमने एक ऐसे लाइन खींच देना है, अपनी सारी कंटेंट को इधर डाल देना है और आंसर को सिर्फ नंबरिंग सही करनी है। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर क्वेश्चन को आंसर करे तो ऐसे लिखा, बी को, सी को, डी को, और जैसे ही मैं 8 नंबर पे जाऊंगा ना, मैं 7 नंबर के नीचे एक अंडरलाइन करके आगे बढ़ूंगा। यानी कि मैंने कर दिया कि हाँ 7 कंप्लीट हो गया, अब 8 पे आया, 8 के ए का आंसर करके लाइन कर दिया। इसने ऐसा क्यों किया, 8 के ए के बाद इसने लाइन क्यों किया, ये मैं समझाता हूं। ठीक है, 8 के ए के बाद लाइन करने का जो रीजन था वो सिर्फ यही था कि 8 के ए के बाद ए का आंसर क्योंकि बहुत बड़ा है। इसमें देखो ये बहुत ही सिंपल वाले आंसर्स थे, मतलब 1 सेंटेंस वाले या 2 सेंटेंस वाले, इस वजह से इसमें बीच बीच में लाइन डालेंगे तो कुछ ज्यादा ही लगेगा। इस वजह से इसको डिसेंट रखने के लिए जो लॉन्ग आंसर है उसके बाद इसने ए और बी में अंडरलाइन किया है। ठीक है, क्योंकि ये सारे लॉन्ग आंसर है। बट आप गौर करोगे इसके एंड से ऐसा हुआ, लेकिन आप मत करना, मैं आपको समझाता हूं। जैसे 8 के ए के बाद इसने लाइन किया, बी के बाद किया, तो इसको सी के बाद भी करना चाहिए था और उसके बाद इसको डी के बाद भी करना चाहिए था। हालांकि मेरे को लगता है कि इसका टाइम जा रहा होगा, क्योंकि लास्ट पेजेस 20 नंबर पेजेस पे अटेम्प्ट है, तो इस वजह से इसने शायद ध्यान ना दिया हो, बट आप दे देना। 9 के ए का इसने आंसर करा है यहां पर। ठीक है, आप भी ऐसे ही 9 के ए का आंसर करके उसको आंसर करा, अंडरलाइन किया, 10 का ए को आंसर करा, अंडरलाइन किया। एंड द मेजर थिंग इज दैट कि जहां भी मिस्टेक्स करा सिर्फ काटा। मेजर थिंग, मिस्टेक्स करा, काटा, उसका सही आंसर लिखा, काटा और आगे बढ़े, काटा आगे बढ़े। अगर हम लोग इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो इसी से खराब इंपैक्ट जाता है। अगर आप एक चीज गौर कर रहे होगे तो मैं इतना श्योर हूं, और मैंने इसको पहले भी एनालाइज किया है, ही हैव और शी हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है, इसने ग्रामेटिकल एरर बहुत ज्यादा किए हैं,
बट आपको एक चीज मैं बता दूं कि इसने ग्रामेटिकल एरर करने के बाद भी उस चीजों को बहुत अच्छे से कवर अप किया है, बिकॉज इसने जनरल मिस्टेक्स पे एकदम नॉर्मली ऐसे करा है ना, तो टीचर के अंदर एक इंपैक्ट गया कि अच्छा इस बच्चे ने गलती तो की है लेकिन उसको इसने करेक्ट कर रखा है, यानी कि इसने उसको काट भी रखा है, जहां पर इसको लगा उसने काट दिया है। तो इस वजह से जो इजी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक कहीं कहीं पर आ सकते हैं, जैसे ये ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, मैं बस बता रहा हूं कि मान लो कहीं कहीं पे आ सकते हैं, वो फेड हो जाते हैं। बस आप जिस समय अपनी मिस्टेक्स को फेड करना सीख गए, आप उस समय विन विन सिचुएशन में चले जाते हो, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर पेपर फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। इसने 25 पेजेस लेके गए, आप 27 लेके जाना, ठीक है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने का जरिया बिल्कुल एक टॉपर आंसर शीट आप देख ही रहे होगे, क्योंकि आपको इससे मैं 3 कंक्लूजन बता देता हूं जो सबसे मेजर है, ठीक है। 3 जो सबसे मेजर कंक्लूजन मेरे को इसके आंसर शीट में लगे, वो सबसे पहली, राइटिंग इज नॉट द प्रायोरिटी, सेकंड इज यू कैन हाइड योर मिस्टेक, थर्ड इज कुछ गलती हो उसमें एक अंडरलाइन करके आगे निकलो, और फोर्थ जो कि मैं एडिशनल में दे रहा हूं वो ये है, आंसर शुड बी डिटेल्ड, शॉर्ट, एंड उसको आप कवर करके और उसके नीचे अंडरलाइन करके उसको और भी ज्यादा प्रेजेंटेटिव बना सकते हो, क्योंकि आपको मैं यहां पर बहुत अच्छे एग्जांपल से बता चुका हूं कि अ टॉपर आंसर शीट इज नॉट द वन जिसका सबसे बेस्ट राइटिंग होता है, बट द वन हु नोज हाउ टू हैंडल मिस्टेक, हु नोज हाउ टू रिप्रेजेंट इट, एंड हु नोज हाउ टू बी अ नीट एंड क्लीन पेपर कैसे बनाते हैं। सीबीएसई इज ऑल अबाउट नीटनेस, अगर आपने नीटनेस है तो आप विन करते हो, और ये 100% है इन द टर्म्स ऑफ सीबीएसई। तो जाओ, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। इन चीजों को ध्यान में रखना और अपने आंसर शीट को बिल्कुल इसी तरीके से प्रेजेंट करके आना। लाइक टारगेट जरूर पूरा कर देना, 5000 लाइक का। टिल देन अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक इन पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।